from EPROM अस्थिर रैम means अस्थायी या टेम्पोररी नॉन वोलेटाइल रैम है क्योंकि रोम परमानेंट होता है। जैसे मान लीजिए सबके घर में नहीं लेकिन किसी किसी के घर में होंगे जिनको अगर कोई जिम्मेदारी का काम दे दिया जाए या कोई कागज ही आप दे रहे हो, है ना, तो वो कहाँ रखे हैं पता नहीं, भूल जाते हैं। भूलने की ज्यादातर आदत होती है या बीमारी होती है या उनकी कैपेसिटी डाउन होती है या वो एजेड होते हैं या उनका IQ डाउन होता है ना, तो लोग उनको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं देते, कहते हैं कि जब मांगा जाएगा तो कहेंगे हमको दिए ही नहीं थे, कहाँ दिए, यही कहेंगे। तो इसलिए जो घर का जिम्मेदार होता है उसी को दिया जाता है कि भाई ये सामान रख दो, जरूरत पड़ने पे मांगा जाएगा, है ना। तो अस्थिर स्मृति इसमें कौन सी है, रैम है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद कोई भी चीज हम जब मैटर टाइप करते हैं तभी वो आंख खोल के सक्रिय होती है। जब हम शट डाउन कर देंगे तो सब अपना भेज के नहा धो तो फिर सो जाए, कोई मतलब उसकी याददाश्त खत्म। जब फिर ऑन होगा तभी उसकी याददाश्त वापस आएगा। इसमें हो जाएगा आपका रैम, जो इससे यूटिलिटी से संबंधित होता है, जो हमको सुविधाएं देता है, यूजर्स को सुविधाएं देता है, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, रोम में होते हैं, ठीक है। और रोम का ही ये टाइप है आपका रोम और EPROM। EPROM में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ये जब तैयार की जाती है तो ये इसमें तुरंत प्रोग्राम जो है फीड कर दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए बनाई जा रही है या बिजनेस के लिए बनाई जा रही है या वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है या मिलिट्री वालों के लिए बनाई जा रही है, तो किस क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है वो उसी वक्त बनाते वक्त वो क्लियर हो जाता है। इसमें है आपका रैम, अस्थिर रैम है, और अगर स्थिर पूछता है तो रोम होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में निर्देश के सेट को कहा जाता है। जो आप टाइप करते हो वो निर्देश में जाता है, इंस्ट्रक्शन में जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्देश के सेट को डेटा कहेंगे, निर्देश कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, क्या कहेंगे, आउटपुट। और कोई आप क्वेश्चन नंबर 10, निर्देश कंप्यूटर में निर्देश के सेट को कहा जाता है। सेट मीन्स समूह या ग्रुप ऑफ सेट्स। क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, निर्देश कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे। निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सैमुर क्रे। ये क्वेश्चन करेक्ट है, कोई बताएगा। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन हम ऑप्शन नहीं पूछ रहे हैं, आंसर इसका। ये क्वेश्चन करेक्ट है, आविष्कार किसने किया, आविष्कार नहीं है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ठीक बोलो। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है क्योंकि ऑप्शन की वजह से।
अगर विश्व का पूछा जाएगा, विश्व के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, या विश्व में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो सैमूर क्रे होंगे। यदि भारत का पूछ रहा है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो विजय भटकर होंगे। केवल सुपर कंप्यूटर देंगे तो मतलब सबसे पहले भी कर रहा है। क्लियर? अगर विश्व में पूछा जाना है सैमूर क्रे, इंडिया में पूछा जाना है तो विजय भटकर। सही में मतलब चाहे यहाँ पे लिख लो भारतीय सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे सही का कौन सा है? सही पहले वाला। अभी समझ में नहीं आया। विश्व का पूछा जाएगा सैमूर क्रे सही है, भारतीय पूछा जाएगा विजय भटकर सही है। इसका क्वेश्चन का कौन सा है? क्या हुआ? अरे सुपर कंप्यूटर। हाँ, सुपर कंप्यूटर की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर विश्व का आप पूछ रहा है आपसे, सैमूर क्रे लिखिए। केवल ऐसे ही भारत पूछेगा का तब, पूछ रहा है विजय भटकर लिखिए। अगर जैसे केवल ऐसे ही रहे तब। ऐसे नहीं पूछेगा। अगर ऐसे पूछेगा, दो में से एक ही ऑप्शन होंगे, दोनों नहीं होंगे। सैमूर क्रे विजय भटकर में से एक ही होंगे। इसका कौन सा सही है पूछने क्या? वही पता मतलब इसका सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अब यहाँ लिख लो विश्व। अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब तो पहला। अब तो पहला। हाँ, अब तो पहला आ रहा था ही इसको काट के अगर हम भारत कर दिए तो अब समझ में आ गया। अभी नहीं आया इतना लिखने के बाद जो सर जैसे ऐसे आ जाएगा उसको पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको लॉन्ग करने के बजाय एक क्वेश्चन से कई आंसर आपको क्लियर हो, ये बात मैं बता रहा हूँ। यस समझ में आएगी मतलब। नेक्स्ट, अगर इंटेल दोनों और पहले वाला AMD है। इंटेल क्या है? कंपनी है। किसकी कंपनी है? प्रोसेसर। क्या बनाती है? प्रोसेसर प्रोसेसर बनाती है। और AMD क्या है? उसका ब्रांड है। प्रोसेसर का ये ब्रांड है AMD, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। नेक्स्ट है प्रिंटर सूचना संग्रहित कर सकता है। ट्रू है फॉल्स? सूचना कौन संग्रहित करेगा? इसको ट्रू करना होगा तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? प्रिंटर की जगह पे नहीं HD, CD, PD, FD कुछ भी कर देंगे तो ये ट्रू। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वही सूचना संग्रहित करेंगे, न कि सूचना संग्रहित प्रिंटर करेगा। प्रिंटर का काम है प्रिंटिंग का, आपके डॉक्यूमेंट को छाप के निकालेगा, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है स्निपिंग टूल से क्या कार्य होता है? प्रिंटिंग, एडिटिंग, स्क्रीनशॉट्स, नन। क्या होगा? बताइए। प्रिंटिंग से छपाई का काम होगा। यस सर। मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्या क्या है मुझसे किससे रिलेटेड है, मुझ पे चलते हैं। प्रिंटिंग छपाई से काम करेगा। एडिटिंग डॉक्यूमेंट एडिट करने से संबंधित है। स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स जब भी लेना होगा स्निपिंग टूल से ही लिया जाएगा, इसलिए इसमें हो जाएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है डिलीट हुई फाइलों को किससे वापस ला सकते हैं? मान लीजिए कोई फाइल हमारी डिलीट हो गई है, इंपॉर्टेंट फाइल है, डिलीट हो गई। सिस्टम रिस्टोर, कंप्रेशन, डिवाइस मैनेजर। क्या होगा? सिस्टम क्या है आपका? CPU है या कंप्यूटर है?
सिस्टम रिस्टोर कि हमारे सिस्टम में चाहे जो भी सिस्टम हो, मोबाइल भी हो सकता है ना, रिस्टोर करेंगे तो वापस आ जाएगी डिलीट की हुई फाइल। ये हर सिस्टम में होगा। कंप्यूटर में आप जाएंगे सिस्टम रिस्टोर में, एसेसरीज में जाएंगे, सिस्टम रिस्टोर मिलेगा, सिस्टम रिस्टोर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका सिस्टम किस डेट में वो फाइल डिलीट हुई वो डेट मांगेगा और डेट आप रख के ओके करेंगे। 10 मिनट के अंदर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और वो जो डिलीट की ये फाइल है उसको रिस्टोर करके फिर ला देता है। इसलिए इसमें सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एंटी स्पाईवेयर के रूप में जाना जाता है। एंटी स्पाईवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एंटी स्पाईवेयर, वायरस, विंडोज डिफेंडर, ओएस डिवाइस कंट्रोलर। विंडोज डिफेंडर। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक आपका मेन क्वेश्चन होगा, एक ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो ऑप्शन इजी होगा, अगर क्वेश्चन इजी है तो ऑप्शन हार्ड होगा। दोनों हार्ड नहीं होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन किससे रिलेटेड है। यस सर। वायरस, वायरस क्या करता है? हमारी फाइलों को क्षतिग्रस्त करता है, नुकसान पहुंचाता है। विंडोज डिफेंडर, मान लीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड अब ये छोड़ देता है। यस सर। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम को कंप्यूटर क्या करता है? ऑन करता है। गार्ड तो होता है कंप्यूटर का, जब तक ये नहीं पड़ेगा वो आंख नहीं खोलेगा और डेड है। उसके बाद सब और सॉफ्टवेयर डाल के आप वर्क कर सकते हो। डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है? जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे काम करना है, किस लिमिट में काम करना है, इसको कौन कंट्रोल करता है? डिवाइस कंट्रोलर काम करता है। ठीक है, बच रहा है आपका विंडोज डिफेंडर। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम अलग से एंटीवायरस अपलोड करते हैं, है ना, वायरस से बचाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को। अब जो अपडेटेड में विंडोज आ रहे हैं उसमें एंटीवायरस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ, जैसे आपका नोटपैड है सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामों में, उसी तरह से एंटीवायरस भी दे रहा है। ये आपको अलग से लोड करने की जरूरत नहीं है। उसी को हम कहते हैं विंडोज डिफेंडर, जो हमारे विंडोज को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। जो 1200 या 700 का हमको एक साल के लिए एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे विंडोज 10 है, 11 है, उसमें विंडोज डिफेंडर एक लगा हुआ है एंटीवायरस, जो उससे आपकी सुरक्षा करेगा, आपके सिस्टम की सुरक्षा करेगा। इसलिए इसमें हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट क्वेश्चन बताइए तीनों लोग, और कोई नहीं बोलेगा। क्या होगा इसमें? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, ट्रू फॉल्स है। ये पूछे कौन सी से छोटा वो तीनों तो गए, और कोई बताओ। फर्स्ट फॉल्स, क्योंकि जो भी ओरिएंटेशन का मतलब हुआ होता है पेज का जो है सेटअप। डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि नॉर्मल वे में या सामान्यतः। सामान्यतः जो भी हम हमारी जैसे जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो पोर्ट्रेट होता है, लंबवत होता है। चाहे ग्राफी हो, चाहे किताब हो, चाहे कंप्यूटर पे हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो हम डॉक्यूमेंट जो भी लिखते हैं लंबवत लिखते हैं।
क्षैतिज पे हम कब आते हैं? लैंडस्केप में जब बैनर, हमारा बैनर छापना हो, पोस्टर छापना हो या निमंत्रण छापना हो, तो लैंडस्केप होता है, क्षैतिज होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा, नहीं कि लैंडस्केप होगा। इसके लिए हो जाएगा आपका